सोती है काफी जनता अखबार बिछा पगडंडी पर, इतना कहर नहीं कि उनको ही अखबार बना देना। इतना कहर नहीं कि उनको ही अखबार बना देना। और अमन जैसे भी भावुक मिल जाएंगे दुनिया में, कि और अमन जैसे भी भावुक मिल जाएंगे दुनिया में, रोकर साथ हमारे फिर तुम हमको गले लगा लेना। और रोकर साथ हमारे फिर तुम हमको आज रुला देना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो के 5th एपिसोड में। इस शो में हम दुनिया भर के लेखक और लिटरेचर से जुड़े लोगों से बात करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अमनदीप सिंह जी, जो डीडी किसान के एक कार्यक्रम 100 करोड़ का कवि के प्रथम विजेता रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए। या थैंक यू यार, मेरे को इनवाइट करने के लिए। शशि जो है स्कूल का फ्रेंड है, हाँ हाँ, और बता रहे थे उसके वो। तरफ से इनविटेशन आया तो मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। जी जी। तो थैंक यू या। हाल फिलहाल में मैंने देखा था दूरदर्शन किसान चैनल पर 100 करोड़ का कवि प्रतियोगिता के आप प्रथम विजेता रहे, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी। और जब आपको मतलब प्रथम विजेता के लिए स्टेज पर आपका नाम बुलाया गया, तो आपके लिए वो मोमेंट कैसा था? वो मोमेंट एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इतना बड़ा कुछ जी मिलने जी। वाला है। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी उस समय, काफी ओवरवेलमिंग फीलिंग थी, क्योंकि नेशनल स्टेज है, इतना बड़ा स्टेज है, और वहां पे आपका नाम अनाउंस हो रहा है एज विनर, तो बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से ऐसे लोग जो अनाउंस कर रहे हैं, उसमें से एक तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डी ओह! है ना। वाओ! 4,000 से ज्यादा उन्होंने गाने लिखे हैं, और गिनीज बुक सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है ना, जी, जी, जी। उसमें नाम आना किसी का। और एक पद्मश्री है हमारे देश के, तो वो दोनों ही जजेस थे, महान हस्तियां हमारे देश की। तो उनके मुंह से ये अनाउंस होना इतने बड़े स्टेज पे बहुत बड़ी बात थी। और तो हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। अनबिलीवेबल था शुरू में, पर फिर धीरे धीरे हुआ कि नहीं ठीक है यार, ऐसा कुछ हुआ है। और आपके घरवालों का, आपके रिलेटिव्स का, सबका रिएक्शन कैसा था जब आप वहाँ से घर आए तो? नहीं, सबका बहुत अच्छा रिएक्शन था। और मैं कुछ दिनों के बाद ही लौटा था फिनाले शूट के। तो यही है, सब हर तरफ से बधाइयां आ रही थी, और सब खुश थे कि भाई चलो, पटना सिटी से हमारे समाज से कोई लड़का नेशनल लेवल पे जाके उसने यू नो ऐसा है ना कि आपके कनेक्टेड आपसे जो लोग होते हैं, वो फिर उनको यही लगता है कि भाई हम ही वहां पहुंचे में, हाँ, हमारा भी नाम। तो जी, जी। वही सबको बहुत खुशी वाली फीलिंग थी, और सब बधाइयां दे रहे थे, खुश थे, और ऐसा ही था। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको हिंदी लिटरेचर में रुचि कब और कैसे हुई? यार, हिंदी लिटरेचर बहुत बड़ी नदी है, या ये मैं कहूँ महासागर है, ठीक है। मुझे इंटरेस्ट कविताओं में आया, जो कि उसका बहुत बहुत तो नहीं, बस छोटा पार्ट है उसका एक, जी। ठीक है। हिंदी लिटरेचर बहुत बड़ी चीज है। तो कविताओं की अगर मैं बात करूं, तो कविताएं मेरे ट्यूशन टीचर लिखा करते थे। ओह! मैं छोटा था, क्लास 3 में था, है ना। तो ट्यूशन टीचर एक आते थे दीदी को पढ़ाने, तो मैं भी उनके साथ बैठता था, तो वो लिखा करते थे कविताएं। और मैं छोटा था, तो मुझे ऐसा लगता था यार कि ये हम हमारे लिए तब कविताएं सिर्फ स्कूल की बुक्स में पढ़ने का जरिया थी, है ना, वहां देखा करते थे हम। तो मुझे लगा कि यार ये बड़ी सही चीज है, जो मैं पढ़ रहा हूँ बुक में, ये बंदा मेरे बगल में वो लिख लेता है ना। तो एक छोटे बच्चे के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी वो। तो मैंने पूछा कि सर यार, आप कैसे करते हो, मेरे को भी जरा सिखाओ करो। तो वहां से बेसिकली इंटरेस्ट शुरू हुआ। जी। और फिर वहां से मैंने गाने वाने भी, जो बॉलीवुड गानों की कुछ लिरिक्स चेंज किए बचपन में। ओह! और फिर बाद में कविताएं भी लिखनी शुरू हुई, तो वहां से बेसिकली इंटरेस्ट आ गया था। और कोई ऐसे हिंदी लेखक मतलब जिन्हें आप अपना प्रेरणा का स्रोत मानते हो, ऐसे कोई लेखक भी हैं? नहीं, मेरी कविताओं में रुचि जस्ट कविता का जो फॉर्मेट होता है उसके वजह से थी। बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं,
जी। पर मेरा जो शुरुआत हुई वो वहीं से हुई कि भाई मेरे सर लिख लेते हैं तो मेरे को भी कोशिश करनी चाहिए, और वहां से इंटरेस्ट आया। बाकी सबसे जैसे आगे आगे पढ़ते गए लिखते गए तो लगा कि नहीं यार और भी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हाँ। जी, तो सबसे बड़े आपके प्रेरणा के स्रोत आपके टीचर ही थे बचपन में जो थे। हाँ हाँ, वहीं से शुरू हुआ, वहीं से सब कुछ था। और उसके अलावा मेरे को लगता है लिखने के लिए जो प्रेरणा स्रोत होता है वो हमारे आसपास की सिचुएशन, हमारे अंदर की क्या सिचुएशन है, जी। वो बहुत बड़ा स्रोत बनता है। मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूँ तो मेरे लिए वो रहा है। जी। और मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके लाइफ का कोई ऐसा वाक़या जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहें, या जो आपको लगता है कि हिंदी लिटरेचर में रुचि रखने वाले लोग, या जो लेखक या दूसरे लेखक जिनका स्टार्टिंग करियर है, या जो कविताएं लिखते हैं उनको प्रेरित कर सकता है, ऐसा कोई वाक़या जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहें? अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि लिटरेचर बहुत बड़ी चीज है, पर ठीक है मैं कविताओं से रिलेटेड ही कुछ बताऊंगा, है ना। हाँ। अ, एक तो ये है कि मुझे एक छोटा सी बात याद आती है। मैं जब स्कूल में ही था, क्लास 8 की बात होगी, तो मेरे एक टीचर ने मेरे को कहा था कि सचिन तेंदुलकर जो है वो सिर्फ बैटिंग करता है या क्रिकेट में सिर्फ उसने फोकस किया है तो इसलिए वो बहुत अच्छे हैं, है ना। अगर वो और भी 3-4 चीजों में फोकस करते तो शायद वो उतने उसमें अच्छे नहीं हो पाते। तो मुझे वो ये कहते थे कि तुम किसी एक चीज में फोकस करो। तुम पढ़ाई में भी अच्छा करना चाह रहे हो, मैं उस समय कराटे भी करता था, तुम उसमें भी अच्छा करना चाह रहे हो, तुम पोएट्री में भी अच्छा करना चाह रहे हो, तो एक तो ये मुझे ध्यान आता है। पर खैर आपने ये वाली जो बात की प्रेरणा की, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतना बड़ा हो गया हूँ कि मेरे से किसी को प्रेरणा मिले। पर ठीक है, एक इंसिडेंट, मैं तो आईपी यूनिवर्सिटी जिसकी मैंने बात की, दिल्ली की, जहां से मैं पढ़ा हूँ, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो उसका एनुअल फेस्ट होता है ओके। हर साल, जिसका नाम है अनुभुंज। ठीक है, तो आईपी में ऑलमोस्ट 120 कॉलेजेस हैं करीब करीब। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उस एनुअल फेस्ट में, जिसमें सारे 120 कॉलेजेस जो आईपी के हैं उसमें से लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैसे ही हिंदी पोएट्री का कंपटीशन था, रेसिटेशन कंपटीशन हर साल होता है। ओके। और मैंने सेकंड ईयर में पार्ट लिया, थर्ड ईयर में लिया, फोर्थ ईयर में, तीनों साल लिया। तो सेकंड ईयर में भी ये हुआ कि मैं फिनाले में पहुंच गया। ठीक है, 120 कॉलेजेस में पहले आप बीच हाँ, को हाँ। चूज करते हैं, फिर वहां से आप फिनाले में जाते हो, है ना। तो मैं पहुंच गया था, थर्ड ईयर में भी फिनाले में पहुंचा, पर कुछ हुआ नहीं, मतलब मैं कोई पोजीशन नहीं आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मेरे को बहुत वो लगा यार कि मेरे को भी इतना टाइम हो चुका है और क्या दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तब जो है मैं अपने ट्यूशन टीचर की ही कविताएं बोला करता था स्टेज पे जाके, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैंने शायद अभी उतना अच्छा नहीं लिखा है जो मैं compete कर पाऊँ, है ना, अच्छे अच्छे लोग जहाँ आ रहे हैं। और जब थर्ड ईयर में भी ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, तो मेरे को लगा यार मैं अगले साल तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, बिकॉज ये क्या हो रहा है यार, मतलब कुछ पोजीशन नहीं आ रही, मैं फिनाले में पहुंच जा रहा हूँ, और वो अंदर एक रोष था। पर जब फोर्थ ईयर आया और वो आखिरी साल था कॉलेज का, तो मुझे यही लगा कि यार इसके बाद तो मौका ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि फिर कॉलेज खत्म है और फिर ऐसी कंपटीशन कहाँ मिले। तो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। और फिर मैंने ट्राई किया, और इस उस बार मैंने सोचा कि यार 2 बार तो फेल हो चुके हैं ना, कुछ नहीं हुआ, तो इस बार मैं अपनी कविता बोलूंगा, इस बार मैं सर की नहीं बोलूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मैं, अगेन कुछ नहीं आएगा, शायद फिनाले तक भी ना पहुंचू, पर इतना सुकून रहेगा कि भाई चलो अपनी कविता बोली है, और वो बोल के जा रहे हैं कॉलेज से, उन 120 कॉलेजेस के कंपटीशन में। और सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि मैं उसमें फर्स्ट आया था, ओह वाह! फोर्थ ईयर में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है यूनिवर्स इस चीज का वेट कर रहा था कि भाई तुम क्यों खुद को कम समझ रहे हो, हाँ। अपनी कविता जाके बोलो ना, जी, जी, है बिल्कुल। ना। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, तो आपका कहीं ना कहीं दूसरा टेस्ट हो रहा है, दूसरे तरीके का टेस्ट हो रहा है, जो आप शायद नहीं समझ पा रहे हो, जो आपको बाद में समझ में आएगा। पर बेसिकली लगे रहना चाहिए। जैसे मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं करूंगा थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर, पर फिर मैंने किया कि चलो कर लेते हैं, तो वो है कि लगे रहना चाहिए। सो यस। और आपको दूरदर्शन किसान चैनल में जाने का मौका कैसे मिला? मीन्स कैसे पता चला आपको कि वहाँ कॉम्पिटिशन हो रहे हैं? ऐसे कोई कार्यक्रम मतलब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ऐसा कुछ? तो एक पोस्ट फेसबुक पे, हमारे जो शो में टैलेंट मैनेजर थे, जो कि मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि भाई एक रियलिटी शो आने वाला है और उसके लिए कास्टिंग हो रही है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो एक फॉर्म भरें,
तो फिर मैंने उन्हीं को उसी फ्रेंड को कांटेक्ट किया और फिर उसने कहा कि भाई ये फॉर्म में अपने डिटेल्स भरो और कुछ वीडियोस भेजो अपनी। तो वो मैंने वीडियोस भेजी। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद अब मुझे चैनल की तरफ से कॉल आ गया था और फिर वहां से उन्होंने पूछा कि आप कंफर्म कर रहे हैं क्या, तो फिर वहां से जर्नी शुरू हुई। ओके। तो या मतलब 100 करोड़ कवि का जो मतलब कार्यक्रम था, जो शो था, उसकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। वहाँ की जर्नी कैसी रही, शुरू से लेके जब जब आपने मतलब फर्स्ट प्राइज जीता तब तक की पूरी जर्नी कैसी रही आपकी? वो अपने आप में एक वर्ल्ड ही था, क्योंकि आप अपने टाइप के लोगों से मिल रहे हो और अपने टाइप के इस सेंस में कि सब कविता के फील्ड से जुड़े लोग हैं, क्योंकि शो ही वैसा है और पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत ही एक्साइटिंग बात थी। वहीं पे हर कोई अलग तरीके हर वहां पे अलग अलग तरीके के लोग हैं, चाहे फील्ड सेम है हमारा पर लोग अलग अलग तरीके के। हाँ। तो अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना, जिनका इंटरेस्ट सेम है, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत सारे दोस्त बने, बहुत सारी मेमोरीज बनी। शो तो खैर था ही, पर बैक स्टेज पे या फिर जब हम शूट नहीं हो रहा होता था तो हम जो मस्तियां करते थे, और तो मेन वही यादें हैं, है ना। शो तो चलो ठीक है, उसके एपिसोड्स भी हैं, वो तो हम्म। देख ही सकते हैं, पर वो मेन था। और बहुत कुछ सीखने को मिला उस बैक स्टेज भी और शो के दौरान भी, कि कैसे खुद को हैंडल करना है, कैसे अगर आपको नहीं कुछ मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है और फिर यू नो अच्छे से तैयारी करके आ गया। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। इमोशनल मोमेंट्स भी थे, काफी फन मोमेंट्स थे, हंसी के मोमेंट्स थे। तो ओवरऑल एक अलग दुनिया थी वो। तो बहुत अच्छा रहा। जी। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके इन्फेंट जैसे स्कूल जो था, आपका बचपन का स्कूल, वहाँ की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको मीन्स अभी भी याद हो, और लाइक जैसे कोई टीचर की कोई कही बात या कोई दोस्त द्वारा कही गई कोई बात जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहें? एक्चुअली इन्फेंट की यादें बहुत सारी हैं और बहुत अच्छी भी हैं। एक तो मैंने वो बात बताई कि मेरे टीचर ने कहा था कि हाँ। एक नाव पे पैर रखो, दो तीन पे मत रखो। एक मुझे याद है, चूंकि कविता और इन सब चीजों के बारे में बात हो रही है, तो क्लास फिफ्थ में पहली बार मैं जो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हिंदी पोएट्री कॉम्पिटिशन, एलोक्यूशन जिसको कहते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने। और हमारी जो टीचर थी, जिन्होंने हम सबको प्रिपेयर करवाया था और वो कंपटीशन हुआ था, तो उसमें मैं फर्स्ट आया था। ठीक है, ओ, और उनको उम्मीद नहीं थी शायद कि मैं फर्स्ट आऊंगा। तो रिजल्ट के बाद उन्होंने कुछ तो ऐसा कहा था कि अ, तुमको फर्स्ट नहीं आना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। वो मुझे ध्यान है, उस साल 2004 की बात होगी, ऐसा है क्यों ना। कहा बस था उन्होंने, फर्स्ट नहीं आना चाहिए था? उनको शायद उनके हिसाब से लगा होगा कि मेरे से बेटर कोई और है या ओ, ऐसा कुछ, पर ओके। जजेस कोई और थे। जजेस को मेरा, तो ये मेरे को एक ध्यान आता है, पर ठीक है, मैं उसके बाद भी लगा रहा। उसके अलावा तो दोस्तों के साथ काफी अच्छी रही है इन्फेंट की यादें। और तब मैं सिर्फ इसमें नहीं था, मैं जैसा बताया कि और भी चीजें करता था, चाहे पढ़ाई में मेरे को मैथ्स वैथ्स बहुत पसंद था, तो उसमें अच्छा करना, या फिर जो रेस वगैरह होती है, एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है, उसमें पार्ट लेना, तो मैं बहुत चीजें करता था। पर आगे जाके पता चला कि नहीं यार, किसी एक चीज पे ही उसको ही आगे लेके बढ़ो तो ही बेटर है। तो जी। फिर ये शुरू हुआ। अ, और मेरा दूसरा सवाल ये है अब कि मुझे पता चला कहीं से कि आप बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं, जैसा आपने अभी बताया, खुद ही बताया। जी जी। ठीक है। तो हम बेशक उम्मीद करते हैं कि आपने अपने जीवन की जो आगे की है राह, वो पहले ही निर्धारित की होगी। ठीक है। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आपके इस योगदान को लेकर हिंदी लिटरेचर के क्षेत्र में? यार, ये जो पहले से तय करने वाली बात है, ये सच नहीं है। और मेधावी का भी पता नहीं मेरे को, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आई वॉज गुड एट रिमेम्बरिंग थिंग्स। ठीक है, स्कूल में तो छोटे क्लासेस में तो यही होता है ना कि आपको एग्जाम्स में क्या होता है, लाइक मेधावी किसको माना जाता है, जो एग्जाम्स में अच्छा करे या फिर जो ढंग से समझ भी ले, सिर्फ एग्जाम्स में अच्छा करना नहीं। तो एग्जाम्स में मैं किसी तरह अच्छा कर लेता था, बिकॉज आई यूज टू रिमेम्बर थिंग्स, है ना। और एग्जाम में वही होता था, स्कूल में आपको याद है आंसर्स, आप लिख दो। ठीक है, वो तो कॉन्सेप्ट समझना और वो करना, वो तो फिर बाद के आप जैसे जैसे आगे बढ़ो आपको समझ में आता है कि नहीं यार,
लाइक कॉलेज में आओ या फिर आप यू नो 8 9 10th 11th 12th ऐसी क्लासेस में जाते हो, तो वहां पे ऐसा सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जी। है ना। तो हाँ यार, कुछ चीजों में इंटरेस्ट था। जैसे मैथ्स मेरे को बहुत पसंद थी, अब भी है, तो उस शायद वजह से आपके सूत्रों ने आपको बताया हो कि मैं मेधावी था, पर ये क्योंकि मोस्ट लोग मैथ्स को बहुत वो समझते हैं, उनको नहीं समझ में आती है, तो उनको हाँ। लगता है कि भाई जो मैथ्स समझ ले, अरे वो तो बहुत हम्म। तेज है, पर ठीक है, वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट की बात है। और यार जहां तक लाइफ प्लानिंग की बात है, तो लाइक आई डिडंट प्लान कि ऐसा कुछ होगा व्हेन आई वाज इन स्कूल और इन कॉलेज, है ना, कि कॉलेज में तो भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। जी। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि जितने भी ये आर्ट वाले लोग हैं, ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ही निकलते हैं, है ना, मैक्सिमम। बट इंजीनियरिंग करते हुए ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, यू नो, पोइट्री को इतना ज्यादा उसका इफेक्ट होगा मेरे लाइफ में, या फिर ऐसा कोई शो होगा, यू नो। तो ठीक है, प्लान हम कुछ भी करें, पर होती चीजें अपने हिसाब से हैं। तो कुछ कुछ चीजें हैं दिमाग में, देखते हैं उनको लेके कहाँ जाते हैं, क्या होता है। सो या अभी तो ऐसा ही है। और आपने अभी ऐसा कुछ सोचा है, मीन्स कोई बुक लिखने को आगे ऐसा कुछ सोचा है आपने? यार बुक बुक का बिल्कुल है प्लान, पर अभी का नहीं है वो, और थोड़ा डिस्टेंट फ्यूचर में है, क्योंकि अभी मैं और लिखना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। मेरे को लगता है अभी बहुत कुछ है करने को, तो बुक भी करेंगे। बुक में कोई बड़ी बात नहीं, आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो गया है तो आप बुक में आजकल मिल जाते हैं, आजकल बुक पब्लिश हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हाँ होती हाँ, है। वो तो तो मेरे को लगता है उसमें भी टाइम है, क्योंकि अभी और सीखना है और पढ़ना है और लिखना है, तो मीन्स वो और कविता घूमना से है। तो यार रिलेटेड ही रहेगा या कुछ और रहेगा उसमें? क्या क्या? कविता से रिलेटेड ही रहेगा या कुछ और रहेगा उस बुक में? नहीं नहीं, मैं कहानियां भी लिखता हूँ। अच्छा अच्छा। तो कविता कहानियां मिक्स होगा जब भी होगा मेरे ख्याल से, बाकी तो खैर आगे चल के पता चलेगा, पर मेरे यही दो हैं, कविता और कहानियां एज ऑफ नाउ। सो यार देखते हैं। ओके। तो चलिए, आप अपनी कोई एक कविता सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता हो, आपकी कविता कोई ऐसी। ठीक है, मैं सुना देता हूँ। हम्म, हम्म, मैंने बारिश पे एक बार लिखी थी, आजकल बारिश का मौसम भी है, जी। है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हम जैसे लोग जो घर पे रहते हैं और बारिश होती है तो चाय पकौड़े खाते हैं, है ना, उनके लिए बहुत सुहानी होती है बारिश, पर हर किसी के लिए ऐसा नहीं होता। हाँ। जिनके पास घर नहीं है या जो डेली वेज वर्कर्स हैं, है ना, तो मैंने कुछ बातें बारिश को कहनी चाहिए, वो मैं सुना देता हूँ आपको। वो कुछ ऐसे थी कि गोरों कालों पर बारिश तुम चादर एक चढ़ा देना, गोरों कालों पर बारिश तुम चादर एक चढ़ा देना, ऐसे जमकर गिरना सब पे रंग का भेद मिटा देना। कि गोरों कालों पर बारिश तुम चादर एक चढ़ा देना, ऐसे जमकर गिरना सब पे रंग का भेद मिटा देना। और लोग यहाँ पर जलते हैं औरों के उत्थान से, लोग यहाँ पर जलते हैं औरों के नाम तरक्की से, बिन मौसम आना तुम छूकर उनकी आग बुझा देना। कि बिन मौसम आना तुम छूकर उनकी आग बुझा देना। और जिन बच्चों के बाल फूटने से पहले किस्मत फूटी, हाँ। जिन बच्चों के बाल फूटने से पहले किस्मत फूटी, वो बच्चे गर रोना चाहें उनको यार रुला देना। कि वो बच्चे गर रोना चाहें उनको यार रुला देना। और सूखे खेत किसी का या के फसल ही उसमें ना उपजे, सूखे खेत किसी का या के फसल ही उसमें ना उपजे, हाथ बढ़ाकर तुम अपना बस उसकी जान बचा देना। कि हाथ बढ़ाकर तुम अपना बस उसकी जान बचा देना। और सोती है काफी जनता अखबार बिछा पगडंडी पर, सोती है काफी जनता अखबार बिछा पगडंडी पर, इतना कहर नहीं कि उनको ही अखबार बना देना। इतना कहर नहीं कि उनको ही अखबार बना देना।
और अमन जैसे भी भावुक मिल जाएंगे दुनिया में, कि और अमन जैसे भी भावुक मिल जाएंगे दुनिया में, रोकर साथ हमारे फिर तुम हमको गले लगा लेना, और रोकर साथ हमारे फिर तुम हमको आज रुला देना। वाह वाह, थैंक यू। थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया लिखा है आपने। तो थैंक यू। मैं सोच रही थी जाते जाते आप मतलब युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मतलब जो लेखक हैं जिनका करियर स्टार्टिंग है अभी, या युवाओं के लिए जो अभी कॉलेज स्कूल में है उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यार मुझे नहीं लगता, मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं किसी को एडवाइस दूं। पर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि लिखते रहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग प्रेजेंट ज्यादा करना चाह रहे हैं बिना सीखे, है ना। तो वो बहुत जरूरी है। पहले पढ़ना लिखना समझना, आर्ट को सीखना, उसके बाद फिर प्रेजेंट करना, इफ यू आर सीरियस अबाउट इट। नहीं तो ऐसे तो फिर जो चल रहा है सो चल ही रहा है ना, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे। तो ठीक है, सीखना बहुत जरूरी है इफ यू आर सीरियस अबाउट योर आर्ट। और उसके बाद खुद को प्रेजेंट करिए और लगे रहिए, और अगर आपकी लगन सच्ची है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।